प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय लेकर के आए हैं वो सबसे पहले हमारा था आइडियोलिज्म, नेचरलिज्म एंड अभी हमारे पास जो है वो प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। इसका सबसे बड़ी बात है कि इसकी आप मीनिंग जानना चाहेंगे, अर्थ जानना चाहेंगे तो प्रैग्मेटिज्म जो है प्रगमा शब्द से आया है और ये प्रगमा ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है प्रभावी, व्यवसायी, अन्य किसी व्यवसाय से, प्रयोजन से, उद्देश्य से। प्रयोजन जैसे कि जीवन संस्थान का मैं संस्थापक हूँ, मैंने इसको बनाया है तो हमारा एक प्रयोजन था जिसमें कि ये कार्य हम करेंगे। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावी कार्य, ये तीन चीज मुख्य रूप से होते हैं। और व्यक्ति का व्यवहार क्या क्या होता है, किया गया कार्य, जो कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो है वैसे ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग का कुछ भी है ना। प्रभावी कार्य, कुछ ऐसा कार्य है जो लोगों पर प्रभाव और छाप छोड़ता है। आपका कुछ ऐसा व्यवहार है जो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है या लोग अप्रिशिएट करता है, नहीं इज वेल बिहेव मैन, नहीं कहता है ना लोग कि देखो भाई जीवन में ज्ञान कम रहे तो चलेगा, अगर व्यवहार कुशल नहीं हो तो नहीं चलेगा। सबसे पहले व्यवहार तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे घर में नहीं चलेगा। तो व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है और हमारा ये प्रयोजनवाद किस पर है, व्यवहार। सब चीज मिल रहा है। हमारा क्या था आइडियोलिज्म में, क्या था नेचरलिज्म में, आइडियोलिज्म धर्म पर था और हमारा नेचरलिज्म प्रकृति पर था और एक प्रैग्मेटिज्म आपका क्या हो गया, प्रयोजनवाद, व्यवसाय पर, व्यवहार पर, है। तो मुख्य जो अर्थ है वो आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। परिभाषा बिल्कुल जो है ना अपना अपना विद्वान अपने मत के अनुकूल देता है। तो जेम्स ने कहा था कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। प्रयोजनवाद क्या है, मनुष्य का स्वभाव और मनोवृत्ति है। जो जैसा करता वैसा बन जाता है। तो हम जैसा किए वैसा पाओ। हमारा प्रकृति में था पहले ही था कि हमको पढ़ाना है। जब मैं मैट्रिक पास किया था, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दिया था तो मैट्रिक परीक्षा देकर 3 महीना बैठे थे तो 3 महीना में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और जो ट्यूशन पढ़ना मेरा शुरू हो गया सो बिगिनिंग आज तक ट्यूशन पढ़ा ट्यूशन। तो हमारा शुरू से ही मेरे अंश में आ गया ट्यूशन पढ़ाना, यानी हमारे में समाहित हो गया और यही मेरा आज प्रोफेशन बन गया। अंडरस्टैंड। तो प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव मनोवृत्ति है। आपका जैसा मनोवृत्ति रहेगा वो सही कार्य न करेंगे। आपको मन में नहीं छोड़ा लेकिन भूल भी सर 50,000 रुपया आ जाएगा, तो किसी को एक दिन में 50,000 रुपया आ जा रहा है तो सोचते तो पढ़ के क्या करेंगे, महीना 50,000 रुपये कितने 50,000 आता है। तो ये तो आपको मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। पकड़ाइएगा तो पकड़ आही भी देगा नहीं, आप पुलिस जाकर आगे हाँ हम पढ़ते थे मीडियम में तो कोई चोर पकड़ाया था, तो चोर पकड़ाया था ना तो हम लोग पढ़ते थे ना तो गुरुजी पकड़ने में बैठा के पढ़ाते थे ठंडा के दिन में। तो चोर पकड़ाया ना तो हम लोग को फिल्म ला के पुलिस ले जा रहा था और ऐसा उसको मार रहा था ना कि मार रहा था तो फिर वो कूद रहा था। हमको लगा बाप रे बाप इसको कितना पुलिस मार रहा है, मार डंडा पैर पर भीतर पर पीठ पर इतना मार रहा है, इतना मारते ले गया बाप रे। हमको लगा बाप ये कुछ बदमाशी किया होगा, हमको लगा हम बदमाशी नहीं करेंगे, हम लोग बदमाशी करें पुलिस ऐसे ही मारेगा। तो आदमी कुछ सीखता है, कैसे सीखता है, हमको क्या शिक्षा मिला कि नहीं ये गलत काम किया है तब तो पुलिस मार रहा है इसको। हमको लगा बाप रे हम भी करें, हमको ही मारे, इसलिए गलत काम से हम बहुत डरते थे, समझे। तो ये क्या है कि पूरा आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है और ये आपका मस्तिष्क मनोवृत्ति सोच पर डिपेंड करता है। फ्रेड के अनुसार ये भी कहा था, इन्होंने कहा था कि आपका सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत वास्तविकता का देता है, यानी सत्य और ज्ञान वास्तविकता को देता है। क्या देता है, वास्तविकता का इंग्लिश में क्या बोलना है उसको, रियलिटी को देता है। इसके बाद रीड ने कहा था कि प्रयोजनवाद वचनबद्धता, क्रिया व्यवस्था तथा प्रतिबद्ध को केंद्रित ना हो, यानी आप ठान लिए हैं कि हमको पढ़ना है तो यानी वहां तक मुझे पहुंचना है, अपने उद्देश्य पर पहुंचना है, यानी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सीखना है तो आप प्रैग्मेटिज्म से सीखिए। और इसके सिद्धांत क्या है, आगे सिद्धांत देखिए। इसके सिद्धांत हैं कि प्रयोजन के अनुसार कोई अंतिम मूल्य नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। सतत जागरूक रहिए, काम करते रहिए। प्रयोजनवाद प्रयोग पर बल देता है, क्या से बल देता है, प्रयोग पर।
प्रयोजनवाद है तो आप काम करिए तभी कुछ मिलेगा, प्रोत्साहन। नहीं करिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सत्य को प्रगतिशील प्रगति मानता है, सत्य काम को प्रगतिशील मानता है। परंपरागत के विरुद्ध है, परंपरागत नहीं है। हो सकता है हमारे माँ बाप नहीं पढ़े, तो ऐसा थोड़े हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। जो नहीं पढ़ा माँ बाप वो भी पढ़ लेता है, जो काफी पढ़ा लिखा माँ बाप उसका बाप तक उधर निकल जाते हैं। तो ऐसा कुछ पारंपरिक रूढ़िवादी पर बड़ा ध्यान नहीं जाता है। और ये जो है नवीन मूल्यों का निर्माण करता है। जब आप उस काम को बड़ा ढंग से करेंगे तो जैसे मैंने इस बस्ता कोला में, इस कोलेरी में आकर के एक नए काम को शुरुआत किया। निश्चित लोगों को पहले लगता था क्या ये अच्छा तो पढ़ने पाता ही लंगा लूढ़ा का पड़ेगा। आज इस जीवन से 382 नौकरियां हैं, एपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये तो बहुत बड़ी बात है। इवन कि धनबाद नहीं भरता हुआ है। मुझे तब उसमें खुशी आई जब डीएससी ने कहा कि भाई जीवन का तो 72 वो हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। चलिए जीवन कुछ नहीं किया, इतना तो किया। तो देखिए कुछ नया सोच रखिए और नया करिए तो निश्चित रूप से आपका नया निर्माण होगा। इसके साथ पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है। यानी आप कुछ पूर्व में निश्चित कर रहे हैं और उसको सोचे कि हम नहीं कर पाए तो आप अलग बने नहीं, फिर से उसमें लग जाइए। हार कभी स्वीकार करनी नहीं, इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इसके गुण भाई अभी जो प्रेगमेटिज्म है आपका, तो प्रयोजनवाद है, इसका गुण क्या है? गुण है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर भी जोर देता है कि भाई शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके बच्चे के मनो अनुकूल होना चाहिए। बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करिए। आप बच्चे को खूब पढ़ा दिए, माँ बाप को सम्मान नहीं दे रहा है, अपने से बड़ों को सम्मान नहीं दे रहा है, शिक्षक को सम्मान नहीं दे रहा है, पढ़ने से क्या फायदा? बड़े होने का मतलब है कि छोटों को सम्मान देना, उसको नकारना नहीं है। प्रोजेक्ट प्रकृति परिणामों की देन है। जो प्रपोजल प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी परियोजना का देन है, यानी हमारे सोच का उपज है। परियोजनावाद प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता है। परियोजनावाद किसका समर्थन करता है? प्रगतिशील। यानी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ कर पास कर लीजिएगा तो आप प्रगतिशील, कल आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप प्रगतिशील हो जाइएगा। तो इस पर विचार करता है। इसके दोष क्या है? इसके दोष हैं कि आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता। माने ऐसा भी जो है ना धर्म कर्म को नहीं मानता। अरे यार कर्म प्रधान विश्व आकाश गोरजस करें तो सही का कर्म पर ध्यान दो, धर्म कुछ नहीं होता, उसको फालतू बात। ये पत्थर कभी कहे थे ना, क्या कहे? पत्थर तुमको जहर मिले तो मैं पूछूं हैं? तो ये कैसे थे? प्रयोजनवाद के थे, प्रैग्मैटिज्म के थे। किस विचारधारा के थे? प्रैग्मैटिज्म के। हमारा आइडियोलॉजी धर्म को मानता है और प्रैग्मैटिज्म धर्म को नहीं मानता। हम अंतर बताएंगे कल के क्लास में, अभी यहाँ तक। तो ये हमारा दोष है। प्रयोजनवाद का एक और दोष है कि एकतावाद का विरोध करता है कि एकता क्या करना है, कर्म करो। एकता तो होना चाहिए, देश से दूसरे देश से लड़ाई करना है तो उसके लिए मिलिट्री का फोर्स है, एकता होनी चाहिए। इसमें अनुभव आधारित पाठ्यक्रम की अपेक्षा करता है। माने ये कहता है कि अनुभव आधारित मत दीजिए, आप बच्चों के ज्ञान के आधारित दीजिए। हमारा अनुभव ये कहता है अब बच्चा का दो कुछ और कहता है तो कैसे खाओगे? तो इसलिए हमको जो है ना ये अनुभव को यह अपेक्षा करता है, यही उसकी दोष है। तो मैंने आपको बता दिया प्रैग्मैटिज्म का क्या है, अर्थ, परिभाषा, गुण, दोष, उद्देश्य। और आप लोग कंक्लूजन में बताता हूँ कि सबसे पहले जो था वो धर्म पे था, आइडियोलॉजी, उसके बाद नेचरलिज्म, प्रकृति पर निर्भर था, और अभी जो प्रैग्मैटिज्म हुआ वो प्रकृति परियोजनावाद पर निर्भर है, व्यवहारवाद पर निर्भर है। 3 समाप्त हुआ। एक वीडियो और जारी करता हूँ, वो है ह्यूमनिज्म। जय हिंद।